हा नाहीतर काय खरंच करायचं पहिला विचार आणि मला मेहंदी काढायची म्हणजे नॉर्मल हे पण चांगलं वाटत ती साडी तुमच्या किती झाली आता मी हा कलर घेणारच नाहीये दुपारी तुम्हाला तुला सांगू असं मी घालूच आता हल्ली फ्रेंडच चालू आहे जेव्हा दो टाइम ये उपाशी पोटी के है ये दुपारी दोन वर्ष चल और मतलब यार नामी मतलब पत्र मिले श्रमण कुमार साथ और भरत सा भाई भगवान किसी को पुत्र दे तो श्रवण कुमार जैसा, अरे भाई दे तो भरत जैसा, और पिता मिले ध्वज जैसा और माता कौशल्यामणि। हमारी परीक्षित अम्मा की बहनें आ गई हैं, भगवान ने काल के धर्म कबड्डी मचाए हैं। अब इस कबड्डी मचाए कि कथों ने उनको सुने देती है कबड्डी न कही गुस्सा ना होना कही कहते बस चीप साइलेंट। हाँ दोबारा बोल दी नहीं तो अच्छा किस प्रीत का नहीं आता इधर हाथ बस इतने लोग मेरे बाकी बिहारी से प्रीति करते हैं। चलो जिसकी इच्छा उत्सव करो, कोई बात नहीं, लेकिन बोलो जरूर प्रीति बसी है रसीदा तोरी, प्रीति बसी है। काली कांवरिया पे तारी बसुरिया देख ले बेचारी हमारी बूढ़ी अम्मा कितनी जोर से बोल रही। अरे थोड़ी थोड़ी इनके साथ मदद अगर सब लोग करवा दो ना तो कहते नहीं कि 7 जने का लाठी 1 जने का बोझ है ना, तब तो थोड़ी आवाज ज्यादा आ जाए। चलो अच्छा थोड़ा कुछ अब हो जाए। हमारी माता लोग कहते हैं कि भाई अब हम ही से व्यास जी सामने बैठे तो बार बार कहते हैं कि हम ही से है ना कि तालियां बजाओ। अरे ये भैया लोग भी बजा सकते हैं ना, इनसे क्यों नहीं कहते? अब क्यों कहें? बेचारे देखो तुम लोग टेंट के नीचे बैठे, बेचारे देखो है ना टेंट के बाहर बैठे सब लोग और बड़ी दूर बैठे हैं। तो भाई जब पास में जब कोई व्यक्ति होता है उसी से बार बार किसी काम के लिए कहा जा सकता है। अच्छा अगर हमारे देवता कह दे कि व्यास जी हमारी और बार बार इशारा करते हैं तो देवियां बजाए ना, तो चलो हो जाए कि हमारे हाथ में 5 सोने की अंगूठी है ना, रोल्ड गोल्ड की ना है। हाँ तो चलो हम ये 5 सोने की अंगूठियां ये इनाम में रख देते हैं ना। चलो अगर हमारी माताएं जीत जाएंगी तो माताओं को दे दूंगा, और ये अगर हमारे देवता जीत जाएंगे तो देवताओं को दे दूंगा, है ना। तो चलो हो जाए, अब कंपटीशन थोड़ा हो जाए तो फिर देखना कैसे काली बस्ती कौन जीतता है ना। ये भैया
पार्टी तुम्हारी कौन सी है? थोड़ी पार्टी बंदी हो जाए। तो चिंता ना, जब क्या खत्म ये नहीं कहीं होगा। हाँ चलो अच्छा मान लिया। अब भाई देवियां ज्यादा है ना, इस वजह से देवियों की तरफ चलो। ये हमारे चिंता मास्टर तो हमारे जितने देवता बैठे हैं तो हम चलो हम इनकी तरफ हो गए है ना। तो ये बताओ पहले, ये 5 अंगूठियां रखी थी ना, ये है ना, ये रखी हैं। और ये सामने देखो भागवत भगवान में रखे दे रहा हूँ ना। तो अगर माताएं जीते कि तो मापा पक्का दे दूंगा, क्योंकि मेरा काम ही है। कहीं पर कथा करने के लिए जाता हूँ तो 2-4 बनवा के ले जाता हूँ और 2-4 एक भागवत में दे के चलाता हूँ, है ना। तो ये रखे हैं। कौन जीतेगा, है ना, कौन जीतेगा देखना है। चलो अब हो जाए भजन, है ना। तो पहले चलिए बजाएंगे कि देवता, मतलब देवता पहले बजाएंगे। जितने हमारे अगल बगल देवता खड़े हैं इनसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अब समझ लो आखिरी हाथों जोड़ी है तुम लोगों को। आज जीते ना पाओ, तुम लोग जंगल के शेर हो, है ना। अच्छा ये कह रही झांसी की रानी है, तो मान लिया अगर झांसी की रानी है तो देख भगवान देख कर बोले आए है बड़ी सुंदर है अर्जुन, तुम जाओ इसके पास, ये सुंदरी यहाँ के बैठी है। तो भगवानों को छोड़कर अर्जुन पहुंचे और जैसे ही पहुंचे तो उससे पूछा आप कौन है। उसने कहा आमम देवस सभी तो हितापति विचंती विष्णु बरेदम वर्तम तपा परमात्मा स्थिता। बोले मैं भगवान विष्णु की प्रतीक्षा कर रही हूँ, मैं सतयुग से बैठी हूँ और उन्हें अपना पति बनाने की प्रतीक्षा मेरे हृदय में जागृत हो रही है। मैं जो सूर्य पुत्र कालिंद्री हूँ यमुना, भगवान को अपना पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि तुम्हें अगर भगवान से शादी करना है तो वो आगे बोले आगे, बोले हाँ। बड़ी प्रसन्न हो गई। कौन? यमुना। बोली जिसका मुझे अर्थाई जिसके बस हाँ आ गए। भगवान श्री कृष्ण आए और अर्जुन से बताया, तो भगवान के पास में अर्जुन आए और भगवान से बताया तो बोले चलो हम संबंध करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गए और जा करके मेरे भगवत प्रेमियों चौथा विवाह अपना एक कालिंद्री के साथ में करते, जिससे कहते यमुना। अब एक राजा थे अनवंती, उज्जैन देश के राजा। तो भाई दिव्यंद और अनविंद, इनकी एक बहन थी जिसका अरे खत नहीं मेरा दिल है तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, तुम्हारी रतवरी का टुकड़ा है कहिया।
रथ सजाया भगवान। बड़े भैया बलदाऊ को लिया और लेकर के मेरे भगवत प्रेमियों बड़े सुंदर भाव से ब्राह्मण देवता को बैठाला और बैठा कर चल पड़े। जैसे चल पड़े हैं और उधर से सुषपाल वो भी परीक्षित महाराज बारात लेकर के आया। बारात लेकर सुषपाल आ गया कि मेरी शादी मेरे जीजा की बहन घोड़ी के साथ होनी है। अरे भैया सब वीडियो था फट फटक लेकर के आई। भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण देवता से कहा सुनो मैं इसी जगह बगीचे पे ठहरा हूं जहां पर गिरजा मैं यहीं पर ठहरा। अरे मैं तो चहर खाई मर जाऊंगी घर से भाग जाऊंगी मैं तो एक ब्राह्मण देवता आ गए और गली गली आवाज लगा रहे हैं। ये आप हैं गौरी साहू जी की तरफ से गिरा का सीधा भगवान कल्याण करें। ब्राह्मण देवता कहते हैं ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य जिन्हें भी हो दीदार कन्हैया का। ये राजा से गिरा ऊंचाई महल बीच में घूम रही है बिटिया मेरी काली। बिटिया मेरी काली काली सजनी मेरी काली महल बीच में घूम रही है बिटिया मेरी काली। महाराज भीष्मक से बोले महाराज सुबह से स्नान करते हो, भोजन पानी करते हो, दरबार में निकल जाते हो, कुछ घर का खाने के लिए? बोले क्या? बोली बेटी सयानी हो गई और बेटी के हाथ पीले कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। कोई तुमने बात देखा? महाराज भीष्मक बोले रानी साहिब ये तुम मत सोच कि मैं चला जाता हूँ और अपनी प्रजा पर दरबार पर लगा रहता हूँ। नहीं, तुमसे ज्यादा मुझे चिंता है। लेकिन क्या बताओ देवी, ब्रह्मापुत्र नारद को कहकर गए थे कि द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ बेटी का विवाह होगा, लेकिन रानी हम तुम्हें आपको पता है हम इतने तुच्छ राजा, वो कहीं द्वारिकाधीश कन्हैया इम्पॉसिबल जैसा हो जाए हमारी बेटी के साथ शादी। और महाराज जहां हमारे सपने पूर्ण हो ना सके तो वहां के लिए सपने देखना भी नहीं चाहिए। समान रुकमणी के रानी अरबल दुनिया में नारी है।
शर्त है, बेटियों की किस्मत बहुत अच्छी जब होती है तो भैया घर और बर दोनों सुंदर मिलते हैं, और नहीं तो घर मिलता है। बटिया ये अनिका कुशवाहा जी की तरफ से 21 रुपए भगवान के चरण, भगवान बच्ची को सदा सुखी मंगल बना रहे। आज अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश करी, लेकिन आज जब गोपिकाओं के बात समझ में नहीं आए, उधो सूझे हैं चले सुन गोपी के बैन, ज्ञान बजाई तुम डुबी प्रेम बजायो ढोल। आज मेरे भगवत प्रेमियों यह कह करके उधो गोपिकाओं को प्रणाम किया और प्रणाम करके चल पड़े। भैया मैं तो बड़ा गुमानी था, ज्ञानी था कि गोपिकाओं को ज्ञान प्राप्त करके आऊंगा, उनको सिखा कर बुझाऊंगा, लेकिन वो तो हमें उल्टा ही ज्ञान सिखा दिया, उल्टा ही ज्ञान बांट रही है। इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमियों उद्धव फिर पुनः मथुरा की ओर वापस लौट करके चले जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्धव तो चले गए, लेकिन गोपिकाएं फिर पुनः ऐसे ही विरह वेदना में भगवान के व्याकुल है, बिलक बिलक कर रोती है और रो करके चलते चलते उद्धव से कहती है, सुनो जाकर कन्हैया से कह देना, अरे कि तारे गिर गिर के, अगर कन्हैया पूछे तो कि गोपिकाएं कैसे रहती हैं, तो उद्धव कन्हैया से कह देना गोपिकाएं कैसे निवास करती हैं। बोला सुनो, अरे कि तारे गिन के, अरे उधर रात कटेगी,